हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों डेली बेसिस पर कोई न कोई अपडेट लेकर हम आपके सामने आते हैं। तो उसी क्रम में आज की ये अपडेट है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो BHEL इंजीनियर ट्रेनिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर होने वाला है। इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भेल का ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और उसी प्रकार आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि नहीं होगी और आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए चैनल पे बने रहना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली अपडेट्स, डेली जॉब्स अपडेट, तमाम तरह की अपडेट्स मिलती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में, आज की अपडेट के बारे में। तो देखिए, जो आज की अपडेट है उस अपडेट के बारे में बताएं तो सबसे पहले हम बात करेंगे भेल ईटी, इसकी जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब सबके मन में ये सवाल होगा कि भाई, जिन्होंने भी भेल ईटी या फिर इंजीनियर ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम था उसको अगर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो उसके कुछ मार्क्स बन रहे होंगे, तो उसी मार्क्स के बेसिस पर आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो, भेल की तरफ से आपकी जो वैकेंसी निकली थी तो उसी के बारे में सब कुछ होने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जो इनका भेल का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम था उसमें वैकेंसी क्या थी और वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट 2019 का है। ठीक है, और 2019 के अंदर आपका जो भेल के अंदर वैकेंसी निकली थी ईटी की, वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा ऊपर मैं कर दूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पोजीशन इंजीनियर ट्रेनिंग की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 145 है, जबकि 2025 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 150 के आसपास है। ठीक है, और मैकेनिकल की जो वैकेंसी थी 40 पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल की 30 पोस्ट, ऐसे मतलब ये तमाम तरह की पोस्ट थी, और टोटल पोस्ट 145 थी। फिर इसके बाद हम जरा नीचे चलते हैं और जो 2025 का नोटिफिकेशन था उस 2025 के नोटिफिकेशंस को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपका 2025 का नोटिफिकेशन, अगर आप यहाँ पे देखें। ठीक है, तो 2025 के नोटिफिकेशन में वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, 2025 का जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो टोटल वैकेंसी 150 वैकेंसी है, यानी कि 5 वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। और 5 वैकेंसी में से जो आपकी ये जो वैकेंसी बढ़ी हुई है, ये वैकेंसी का अगर आप देखें 2019 के कंपैरिजन में तो कुछ ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। 5 वैकेंसी बहुत कम और बहुत रेयर वैकेंसी होती है। ठीक है, तो इसे ज़्यादा वैकेंसी नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ, ये ज़रूर माना जा सकता है कि मैकेनिकल के अंदर पिछली बार 40 पोस्ट ही थी, लेकिन अब की बार 70 पोस्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल की जो कट ऑफ है वो भी आपकी डाउन जाने वाली है। ठीक है, तो ये वैकेंसी देखने के बाद देखो यार, पहले आप ध्यान में रख लेना कि 2019 में आपकी टोटल वैकेंसी 145 थी और अब की बार 150 है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है। अब देखिए, 2019 की जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2019 की कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं कि कट ऑफ फॉर इंटरव्यू कॉल फॉर इंजीनियर और ईटी शॉर्ट लिस्टिंग थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 26 मई 2019। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैकेनिकल की बात कर लें, जिसमें आपकी 45 पोस्ट थी, सॉरी 40 पोस्ट थी। तो उसमें अगर आप कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखो, जो पेपर होता है वो वैसे 240 नंबर्स का होता है। ठीक है, अब 240 नंबर्स में से जिस भी कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी में 137.75 मार्क्स आए होंगे या फिर इससे ज़्यादा आए होंगे तो उसे इंटरव्यू का कॉल आ गया होगा, यानी कि उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई होगी इंटरव्यू के लिए। उसी प्रकार EWS के अंदर भी देखें तो 124.5 ज़्यादा नंबर जिस भी कैंडिडेट के होंगे उसको इंटरव्यू की कॉल आई थी। OBC के लिए 129.25 थी, और SC के लिए 115, और ST कैंडिडेट के लिए 111.25। तो इतने नंबर्स जिन भी कैंडिडेट के रहे होंगे उन्हें इंटरव्यू की कॉल आई थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन क्या दे रखी है, मैकेनिकल कट ऑफ आउट ऑफ 100। तो देखो यार, इसको समझने का सिंपल सा तरीका है
कि ये जो 240 है, इस 240 को इन्होंने राउंड ऑफ करके 100 मान लिया, ठीक है। यानी कि एक तरह से 240 में से आपने अगर 137.75 नंबर स्कोर किया तो आपका जब परसेंटाइल निकालेंगे तो परसेंटाइल आपका कुछ इतना आने वाला है। यानी कि जोड़ जाड़ के देखा जाए तो ये आपका आउट ऑफ 100 में से आपका परसेंटाइल बना दिया गया है कि आपका अगर इतना परसेंट रिटन में एग्ज़ाम रहा, रिटन में इतने परसेंट आपने मार्क्स लाए होंगे तो आपकी स्क्रीनिंग हो गई होगी। उसी प्रकार EWS के लिए 51% था, OBC के लिए 53.854, ठीक है। SC के लिए 47.917, ST के लिए 46.354, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल की थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पे आपको हाई देखने को मिल जाएगी, जैसे कि 155 नंबर 155.25 जनरल वालों के लिए थी, EWS वालों के लिए 138.75, OBC वालों के लिए 146.75 और SC वालों के लिए 130.25, ST वालों के लिए 118.75। तो ये इलेक्ट्रिकल वालों की थी। और अगर आप परसेंटेज देखना चाहें तो परसेंटेज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपके परसेंटेज दिए गए हैं, यानी कि जनरल में 64.688, EWS में 57.813 और OBC के लिए 60.938, SC के लिए 54.257 271 और ST कैंडिडेट के लिए 49.479, ठीक है। अब जरा सिविल के बारे में बात कर लेते हैं, सिविल की क्या कट ऑफ रही थी। तो सिविल की कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जनरल के बारे में बात करें तो यार जनरल के लिए जिन्होंने भी 63.958% स्कोर किया होगा उन्हें इंटरव्यू की कॉल आ गई थी और 55.313 ये EWS के लिए था, OBC के लिए आपके 59.167 था, फिर SC के लिए 51.979 था और ST कैंडिडेट के लिए 53.434 था। तो जिस भी कैंडिडेट के उतने परसेंट मार्क्स आए होंगे उन्हें इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। इसी प्रकार केमिकल की भी कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी केमिकल की कट ऑफ है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो जो HR डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसकी भी कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट था तो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली थी। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने एक ओवरऑल कट ऑफ प्रोवाइड करी है। ओवरऑल कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने रिटन एग्ज़ाम दिया तो रिटन एग्ज़ाम में आपने जितना भी स्कोर किया, जितने भी आपके रॉ मार्क्स हो रहे हैं, उसका 75% वेटेज आपका कंक्लूड किया जाएगा फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। और बाकी जो 25% मार्क्स हो जाते हैं वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स इसमें काउंट किए जाते हैं। तो रिटन के 75% और इंटरव्यू के 25%, इन दोनों को काउंट करने के बाद जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी, अगर उस ओवरऑल कट ऑफ में आपका जो स्कोर रहेगा मैकेनिकल के अंदर जो गया था, तो मैं केवल जनरल कैटेगरी की सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर OBC SC ST में आप देखना चाहें तो आपको PDF यहाँ पे पड़ी हुई है और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए बात करें तो जनरल में जो मैकेनिकल की थी वो 64.86 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था, इलेक्ट्रिकल में 70.70 और सिविल के लिए 71.72, केमिकल के लिए वो आपकी जो थी 69.38 और HR के लिए जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 77.03 और फाइनेंस के लिए 69.50, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं और आपका इंटरव्यू में आने का चांस है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये 2019 वाली वैकेंसी के कुछ हमने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, ठीक है, जिसमें आपकी टोटल 145 देखने को मिली थी वैकेंसी, ठीक। फिर वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 150 वैकेंसी जो कि 2025 का है। तो देखो अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने में 40 पोस्ट तो मैकेनिकल की थी, लेकिन यहाँ पे 70 पोस्ट थी। तो मैकेनिकल वालों की जो कट ऑफ जाने वाली है, मैकेनिकल वालों की कट ऑफ देखो यार मैं बता दूँ, 2019 में जो कट ऑफ गई थी वो 57 मान के चलिए, ओवरऑल देखें तो 57% मान लिया जाए, 57% पर आपकी इंटरव्यू कॉल आ गई थी। और अब की बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लगभग 30 वैकेंसी ज़्यादा है। तो इतना मान के चलिए कि अगर आप 55 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, कितना आपके अगर 55%, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपके इस वक्त 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी में हैं
तो इतना मान के चलिए कि हो सकता है आपके ज़्यादातर चांस हैं कि 55% मार्क्स पर भी आपको जो इनका इंटरव्यू कॉल का प्रोसेस होता है उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाए। अब 55% अगर 240 का मान के चलिए तो 240 का 55% आप निकाल सकते हैं। तो 240 को 0.55 से आप डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो आपको परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका 55% मार्क्स बन रहा है तो आप इसमें मैकेनिकल वालों में आप एलिजिबल हो सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल में आपको टोटल 30 पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जैसे ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखें तो 30 पोस्ट 2019 में थी। अब की बार देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आपकी 25 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी 5 वैकेंसी कम है, यानी कि इसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई जाने वाली है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो सेफ़ स्कोर रहेगा वो सेफ़ स्कोर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितना जा सकता है, जैसे कि पिछली बार आपका 155.25 है, तो अब की बार इतना मान के चलिए कि आपका 165 के आसपास कट ऑफ अगर रहेगी तभी आप इसमें पार्टिसिपेट मतलब अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो जोड़ जाड़ के देखा जाए तो यहाँ पे अगर 64 है तो मान के चलिए 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए। फिर आगे बात करें तो जो आगे सिविल ब्रांच है, सिविल ब्रांच में अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो 20 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। यहाँ पे सिविल वालों के लिए 20 वैकेंसी आपको निकाली गई थी 2019 में। और 2025 में अगर बात करें तो यहाँ पर सिविल वालों के लिए आपकी 25 पोस्ट है, यानी कि 5 पोस्ट बढ़ी हुई है। तो 5 पोस्ट बढ़ने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं 1-2% का वेरिएशन ज़रूर आएगा। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी सिविल की, तो यहाँ पे जो पिछले साल 2019 की जो कट ऑफ थी उसमें 153.5 नंबर था, यानी कि मान के चलिए 64% पर आपकी सेफ स्कोर था। और अब की बार अगर बात करें तो 64 की जगह आप 65 से 66% मान सकते हैं, यानी कि जो 153 नंबर का डाटा है इसको आप 5-6 नंबर और बढ़ा लीजिए, यानी कि 160 नंबर आप मान सकते हैं कि अगर आपके पास 160 नंबर है तो आप 160 नंबर पर आपको इंटरव्यू के कॉलिंग आने का प्रोसेस हो जाता है, यानी कि आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है, आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। फिर आगे बात करें तो आगे जो वैकेंसी है वो आपकी है सिविल वालों के लिए, और सिविल में आपकी 25 से सिविल के हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 20 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि 2025 में 20 वैकेंसी थी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की 2019 में तो कोई वैकेंसी नहीं थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की वैकेंसी आप उतना ही मान सकते हैं, मान के चलिए कि 160 नंबर आप इतना मान सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा पिछली बार का नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का जो कट ऑफ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बाकी केमिकल के बारे में बात कर लें, जैसे कि केमिकल की यहाँ पे 5 पोस्ट अब की बार निकली है, और पिछली बार के बारे में बात करें तो पिछली बार आपको 10 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो इसकी कट ऑफ देखो भाई, अब की बार तो हाई जाने वाली है, क्योंकि अब की बार वैकेंसी कम है। तो केमिकल के बारे में बात कर लें तो केमिकल की पिछली बार 62% यहाँ पे कट ऑफ थी, तो अब की बार आप 65 से 66% कट ऑफ केमिकल वालों के लिए मान लीजिए, क्योंकि पोस्ट आपकी बहुत कम है, ठीक है। फिर इसके आगे बात करें तो जो अगला ब्रांच आता है वो अगला ब्रांच आपका आ जाता है HR डिपार्टमेंट का। HR डिपार्टमेंट में टोटल 20 पोस्ट आपको देखने को मिली थी 2019 में। यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल 20 पोस्ट, और अब की बार अगर बात करें तो अब की बार HR डिपार्टमेंट में तो अब की बार कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है। तो HR डिपार्टमेंट के बारे में अगर देखते हैं कट ऑफ अगर दी होगी तो HR के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो HR डिपार्टमेंट 2019 में जो कट ऑफ बनी थी वो आपकी कट ऑफ ठीक ठाक बनी थी, और मुझे लगता है HR की सबसे हाई गई थी। यहाँ पे देखें तो 73%। तो अब की बार मान के चलिए कि HR में अगर आपके 75% के आसपास मार्क्स हो रहे हैं तभी आपको इंटरव्यू की कॉलिंग हो सकती है, इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और अगर नहीं हो रही है तो आप प्रयास कीजिएगा, आप अपने अगले एग्ज़ाम की अगले स्टेज की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और बाकी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी अब की बार वैकेंसी नहीं दिखाई दे रही है। और कट ऑफ के बारे में बात करें तो यार देखो फाइनेंस की अगर हम चलें तो फाइनेंस की पिछली बार 58% गई थी, तो अब की बार इतना मान सकते हैं 60 से 62% आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाने वाला है, ठीक है। हालांकि अब की बार तो वैकेंसी नहीं दी है, तो इसके कट ऑफ के बारे में क्या ही डिस्कस करें, ठीक है। अब मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट है, तो यार देखो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट की कट ऑफ सेम एज आप मान सकते हैं केमिकल की तरह। जैसे केमिकल में 69% गई थी, केमिकल में आपकी 62% गई थी, तो आप जो सेफ स्कोर है उसको आप 65% रख सकते हैं मेटलर्जिकल वाले, और
केमिकल वाले, क्योंकि इससे कम होगा तो कहीं ना कहीं आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके जो राय स्कोर है वो अगर 65% से ज़्यादा हो रहा है तो आपका इंटरव्यू कॉल आराम से आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पर जो जो चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं, ठीक है। और उम्मीद है आज की जो वैकेंसी थी, आज की जो वीडियो थी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसी तमाम तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसी तमाम तरह की जॉब्स अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।